नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात सुगौली विधानसभा क्षेत्र की। वो कहावत है ना, एक अनार और 100 बीमार। लेकिन ये कहावत केवल इस क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ही के ऊपर ही फिट नहीं बैठती है, बल्कि पार्टियों के लिए भी ये बहुत हद तक फिट बैठ रही है। क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, हालांकि कहीं भी तय नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को ये सीट जाएगी। सुगौली विधानसभा क्षेत्र को लेकर पार्टी के स्तर पर तमाम अटकलें हैं। उम्मीदवार ये तो बाद की बात है, लेकिन किस पार्टी को ये सीट जाएगी उसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। हालांकि यहाँ पर सिटिंग एमएलए जो हैं वो आरजेडी के हैं, शशि सिंह। लेकिन ये सीट क्या आरजेडी के पास रहेगी या ये वीआईपी को चली जाएगी? क्योंकि 2020 के चुनाव में वीआईपी ने ये सीट लड़ा था। हालांकि उस समय वीआईपी एनडीए में थी और इस बार महागठबंधन में है। तो क्या वही सीट फिर से रिटेन होगा? क्या वीआईपी को सुगौली विधानसभा क्षेत्र मिलेगा या फिर आरजेडी की सीटिंग है तो आरजेडी का होगा? उसी प्रकार से अगर देखें तो ये क्षेत्र वैसे देखा जाए तो 1952 से ही अस्तित्व में है, पर यहाँ पर अभी तक लगातार जीत की जहाँ तक बात है तो 1977 से हम अगर देखते हैं तो 3 बार सीपीआई ने यहाँ पर सफलता पाई है और 3 बार बीजेपी ने। यानी कि सीपीआई और बीजेपी ने 3-3 बार जरूर जीत हासिल की है। आरजेडी को 2 बार मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो पार्टी है वो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकती कि सुगौली हमारा है। वैसे माना जाता है, हाल के वर्षों की बात करें, 2005 के बाद की बात करें तो ये एक तरीके से बीजेपी का गढ़ रहा है। और गढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी जो विधानसभा, चूँकि सुगौली विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुगौली में ये देखा गया है कि बीजेपी को हमेशा बढ़त मिली है। चाहे वो 2009 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो। 2019 की हम बात करें तो यहाँ 62% सुगौली विधानसभा में बीजेपी को वोट मिले थे और वही 2024 में ये घटा, लेकिन फिर भी काफ़ी था। 56%, 56.54% वोट बीजेपी को मिले थे यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि 2005 के बाद से, जब से एनडीए की सरकार आई है यहाँ पे, तो एक तरह से ये बीजेपी का ही गढ़ रहा है। चूंकि पिछले चुनाव में एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था एनडीए से, तो उसमें क्या हुआ कि ये सीट वीआईपी को चली गई और एलजेपी ने तय किया था कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चूंकि ये वीआईपी की सीट थी, इसलिए वीआईपी के खिलाफ एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और वही कारण रहा पिछले चुनाव में एनडीए की हार का। जब वीआईपी हार गई थी यहाँ पर, महज 3400 वोटों से हारी थी, क्योंकि एलजेपी के उम्मीदवार ने लगभग 14,000 वोट प्राप्त किए थे। अगर इस बार हम देखें, अगर जैसे कि एनडीए में जो पार्टियां शामिल हैं उसको अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सबको मिला दिया जाए और 2024 का अगर परिणाम देखा जाए तो निश्चित तौर पर एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी दिखता है यहाँ पर वीआईपी इस बार चूंकि महागठबंधन में शामिल है तो वो भी इस सीट पर दावा कर रही है। आरजेडी का सीटिंग है। इधर बीजेपी यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीती। देखिए 2005 में भी रामचंद्र सहनी यहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर, 2010 में भी जीते, 2015 में भी जीते और 15 में उन हालात में जीते जब आरजेडी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन था। इसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। पर 2020 में वही रामचंद्र सहनी जब वीआईपी के टिकट पर आए एनडीए से ही, तो वो चुनाव हार जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीट किसको जाएगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी का दावा बनता है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल की, लेकिन इस पर जेडीयू ने भी अपना हक जमाया है कि मुझे सुगौली सीट चाहिए, और एलजेपी ने भी, क्योंकि एलजेपी को वो सीटें मिलने की उम्मीद है जो सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में जब वीआईपी एनडीए में थी, उसके बदले जो भी सीटें हैं वो उनको मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से एलजेपी का भी इस पर दावा बनता है। तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी, वीआईपी और एनडीए की तरफ से जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी का भी दावा इस सीट पर बनता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सुगौली विधानसभा क्षेत्र से जो सिटिंग विधायक हैं शशि सिंह, उनका टिकट ये माना जा रहा है कि इस बार शायद उनको टिकट नहीं मिले, क्योंकि पार्टी नेतृत्व और जो तमाम जनता का जो मूड वहाँ पे दिखता रहा है, और ख़ास तौर पर जो हम लोगों ने सर्वे किया है उसमें उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। ख़ास तौर पर आरजेडी के सर्वे में भी वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि आरजेडी के कई भावी उम्मीदवार अभी से ही क्षेत्र में घूमने लगे हैं और अपना दावा पेश करने लगे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी के भी उम्मीदवार वहाँ पर जोर आजमाइश कर रहे हैं कि क्या पता अंतिम समय में उन्हें ही मौका मिल जाए चुनाव लड़ने का। यही हालात एनडीए की तरफ भी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो, उनके उम्मीदवार भी लगे हुए हैं और सारे जो हैं ऐसे ही, मतलब किसको टिकट मिलेगा, लेकिन मेहनत सारे कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पर अभी यही तय नहीं है कि ये सीट यानी कि सुगौली क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को जाएगी। और हाँ, एक तो जनसुराज की चर्चा करना है भूल ही गए, उसके भी आधा दर्जन उम्मीदवार पूरी जोर आजमाइश में हैं। तो सुगौली को लेकर सबकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। पहला ये कि ये सीट किस पार्टी को जाएगी ये निश्चित नहीं है। दूसरा, अगर किस पार्टी को जाती है तब ये पता चलेगा कि भाई कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस पार्टी से यहाँ पर आता है। लेकिन अभी सब अंधाधुंध अपनी बैटिंग कर रहे हैं, देखिए तकदीर किसका साथ देती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।